तो दोस्तों अगर हम इस समय यानी दिसंबर और जनवरी माह में तरबूज की बुआई करते हैं तो अपने सीड को अंकुरित होने में करीब 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। लेकिन इस बीच में अगर पाले वगैरह पड़ जाते हैं, 1-2 दिन के लिए ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, माइनस या 0 डिग्री तक आ जाते हैं, तो उसमें 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाता है हमें। तो इस बीच कुछ किसान भाई क्या करते हैं, अपना तरबूज का बीज अंकुरण होने से पहले उसकी सिंचाई कर देते हैं। या तो वो ये सोच कर करते हैं कि ताज़े पानी की अगर हम सिंचाई करेंगे तो उसका जो बेड का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और बीज थोड़ा जल्दी अंकुरण हो जाएगा। या फिर वो ये सोचकर करते हैं, करीब 8-10 दिन हो गए सिंचाई किए हुए, बराबर बीज में नमी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या वो ये सोचकर उसकी सिंचाई कर देते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी अपने तरबूज की बुआई करने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसका सही तरीका क्या है, तरबूज में पहली सिंचाई आपको कब करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि तरबूज के बीज का अंकुरण होने से पहले अगर आप सिंचाई करते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है और पहली सिंचाई आपको कब करनी चाहिए, यानी तरबूज की पहली सिंचाई करने का सही समय कौन सा होता है, बुआई के कितने दिन बाद आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है, लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हम अपने तरबूज की बीज की बुआई करते हैं तो लगभग 2 या 3 या 5-6 दिन बाद में उसकी हम सिंचाई कर देते हैं, यानी कि बीज को अंकुरित होने से पहले ही उसकी हम सिंचाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, जैसे पाला वगैरह ज़्यादा पड़ जाता है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाते हैं, तब हमें ताज़ा पानी बिल्कुल चलाना चाहिए। लेकिन वो किस तरह चलाना चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले आपको जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप पौधा अंकुरित होने से पहले अगर आप तरबूज की सिंचाई कर देते हैं, अगर अंकुरण बाहर निकल गया ज़मीन के, उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने तरबूज की बीज की बुआई करते हैं उसके 3 या 4 दिन बाद में अपना बीज जो है वो अंकुरण होने की अवस्था में आता है। अंकुरण होने की अवस्था में आने का मतलब यहाँ पर यह है कि 3-4 दिन बाद में बीज नीचे की तरफ से खुलता है। जो बारीक साइड होती है, पतला होता है, जो नुकीली साइड होती है बीज की, उस साइड से बीज नीचे से खुलता है और अपना अंकुरण जो है बाहर निकलता है। वो अंकुरण बाहर निकलता है, वो जमीन की तरफ जाता है और बीज ऊपर की तरफ आता है। तो उस कंडीशन में अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो जो नमी होती है, एक्स्ट्रा नमी होती है, वो सीड के अंदर चली जाती है। यानी अंकुरण होने की अवस्था पूरी होने के बाद भी ज़मीन के बाहर निकलने में अपने जो बीज होता है उसको 3-4 दिन का समय और लग जाता है। उस समय अगर नमी 3-4 दिन तक बीज के अंदर एक्स्ट्रा रहेगी तो वो अंदर ही अंदर सड़ गल जाएगा और उसमें फंगस जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और बीज अंदर ही अंदर ख़त्म हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे बीज ही खराब हो जाते हैं इस तरह से करेंगे तो, लेकिन उसमें 10-15% बीज आपके अंदर ही अंदर सड़ गल जाते हैं। तो दोस्तों कई बार आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि जैसे ही बीज ज़मीन के अंदर से बाहर निकलता है तो बीज के छिलके उसके साथ आते हैं, एक पत्ते पे चिपके रहते हैं। कई बार तो दोनों पत्ते उस छिलकों के बीच में फंसे होते हैं, कभी कभार एक पत्ता फ्री हो जाता है और दूसरे पत्ते पे बीज चिपका रहता है, जो छिलका होता है वो चिपका रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अंकुरण होने की अवस्था में जब बीज होता है तो पत्ते दोनों उसके अंदर रहते हैं, यानी वो पत्तों का जो भाग होता है वो बीजों छिलकों के अंदर रहता है। तो एक्स्ट्रा सिंचाई की वजह से कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही पौधा बाहर निकलता है, जो पत्ते काले धब्बे से बने होते हैं पत्ते के ऊपर, वो काले धब्बे एक्स्ट्रा सिंचाई करने के कारण ही होते हैं। जैसे बीज अंदर ही अंदर रहता है, आपको बताया मैंने, अंकुरण होने के बाद में 3-4 दिन तक बाहर नहीं निकलता है बीज, तो उस कंडीशन में अगर नमी ज़्यादा होगी तो आपका जो प्लांट छोटी अवस्था में बाहर निकलता है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, फंगस लग सकती है, या जैसे काला वगैरह पड़ जाता है, पत्ते काले हो जाते हैं और वो खराब हो जाता है। इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि उसमें फंगस का रोग आ सकता है अंदर ही अंदर और वो आपका खराब हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। उसकी पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, या फिर आपको पहली सिंचाई अगर करनी पड़े तो किस तरह से करनी पड़ सकती है। यानी अगर टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाए तो कई बार हम हल्की सिंचाई कर देते हैं तो उससे मतलब थोड़ा सा बेड का टेम्परेचर जो होता है, हमारा प्लास्टिक मल्च के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उससे सीड थोड़ा जल्दी बाहर निकल जाता है। तो पहली सिंचाई की बात करें अगर सबसे पहले हम, तो दोस्तों पहली सिंचाई सीड सोविंग करने के बाद में आपको जब तक सीड बाहर नहीं निकलता है,
कोशिश जहाँ तक आपकी हो सके वहाँ तक पहली सिंचाई आपको अवॉइड करनी चाहिए, तब तक जब तक सीड पूरी तरह से बाहर अंकुरित होकर नहीं निकल जाए। उसके बावजूद अगर आपको सिंचाई करनी पड़े, यानी ऐसी अवस्था आ जाए जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाए और पाले जैसे हालात हो जाएं, तब आपको क्या करना है। तो उस समय क्या करते हैं कुछ किसान भाई 1-2 घंटे तक ड्रिप इरिगेशन में पानी चला देते हैं, वो होता है गलत। केवल आप 10 या 15 मिनट तक पानी चलाएंगे ट्यूबवेल का पानी, तो आपका बेड का जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है। वो भी आपको एक बार ही करना है जब तक अंकुरित आपका नहीं होता है बीज। इस बीच में अगर आपको सिंचाई करनी पड़े तो एक बार आप ये इस तरह से सिंचाई कर सकते हैं। ज़्यादा बार अगर आप सिंचाई करेंगे तो वैसे भी आपने प्लास्टिक मल्च लगा रखी है, ऊपर क्रॉप कवर लगा रखा है, नमी वैसे भी बाहर नहीं जा रही है, उसके बावजूद आप लगातार सिंचाई करेंगे तो आपके पौधे ज़मीन के आधे तो अंदर रह जाएंगे और आधे पौधों में बाहर निकलने के बाद जड़ गलन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके पौधे अंकुरित नहीं हो जाएं, जब तक पूरी तरह से अंकुरित नहीं हो जाएं, तब तक आपको पहली सिंचाई उनकी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी अवस्थाएं आ जाएं कि आपको सिंचाई करनी पड़े तो केवल 10 या 15 मिनट तक ड्रिप इरिगेशन में पानी छोड़े, उससे ज़्यादा आप पानी नहीं छोड़े। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको तरबूज की खेती में थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।